अभी नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस का ये 3 ऑपरेशंस है जहाँ पे हम लोग करते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को अगर हम अगर ऐड करते हैं तो वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। अगर एक मैट्रिक्स हमारा A है और दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है तो क्या हम इसको एडिशन कर सकते हैं? इसका हम एडिशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है हमारा डिफरेंट है। तो सबसे पहले उसी मैट्रिक्स का हम एडिशन कर पाएंगे जिस मैट्रिक्स का, 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा सेम रहेगा। अब एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है 0 -2 -1 और -3। ये एक मैट्रिसेस है। अब इनका अपने को एडिशन करना है। तो इस मैट्रिक्स का एडिशंस करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शंस आ सकता है कि ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और डी ऑप्शंस है ऑल। इस तरह से आ सकता है ऑल ऑफ दिस। तो 2 मैट्रिक्स का एडिशन हम इस तरह से करते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ही हम ऐड करते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये वाला हमारा क्या है, A11। ये एलिमेंट क्या है हमारा 1 2, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। और ये हमारा क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। मीन्स अगर A11 का एडिशन होगा तो A11 के ही साथ होगा। फर्स्ट ऑर्डर का देखना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। अब इन 2 मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। 1 + 0 हमारा क्या होगा, ये और ये ऐड होगा, दैट इज 1। 3 + -2 ये हमारा क्या होगा 1। अब ये क्या हो गया 2 - 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 1। और ये क्या हो गया हमारा 1। अब ये मैट्रिक्स हमारा आ गया 1 1 1 1। ये किस तरह का मैट्रिक्स है, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारा क्या होता है 1 होता है 0 होता है 0 होता है 1 होता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा या डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या बताने का भी, या ये दोनों सही होगा? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज से इसको चेक कर लेने का वीडियोस में कि हमने क्या बताया है। डायगोनल होगा या स्क्यू मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इस तरह से आपको जानना। अब सब्सट्रैक्शन है। मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन में हमारा वैसे ही काम करता है जैसे एडिशंस में काम करेगा। और मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के बाद ऑपरेशंस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के तरफ होगा। जैसे इसको अगर अपने को सॉल्व करना है सब्सट्रैक्शन मेथड से, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3 - -2 दैट इज 5, 2 - -1 दैट इज 3 और 4 - 3 ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ही आएगा जिस ऑर्डर में था। और ये होने के बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या क्या चीज को देखना पड़ता है।
फर्स्ट आपको देखना पड़ता है ऑर्डर, दूसरा देखना पड़ता है रोज, थर्ड देखना पड़ता है कॉलम, और फोर्थ में आता है रिजल्ट। ये चार चीजें हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 और एक है सेम 1 2 3 4, ये इस तरह का मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैट्रिक्स का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर एक मैट्रिक्स ए है, इनका ऑर्डर है m इंटू एन, और एक मैट्रिक्स बी है जिनका ऑर्डर है n इंटू पी, एक मैट्रिक्स सी है जिनका ऑर्डर है p इंटू क्यू। ये तीन मैट्रिसेस हैं। अगर मैं बोलूं a और c का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, a और b का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और b और c का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, और इस मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मतलब ऑर्डर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स A इंटू सी, ए का आपका ऑर्डर क्या है m इंटू एन, और क्या है p इंटू क्यू। बीच वाला ऑर्डर आपका नहीं सेम है, तो मीन्स मैट्रिक्स का A और C का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है और ऑर्डर भी पॉसिबल नहीं है, दैट इज नो नो। सेकेंड बोल रहे ए बी एक मैट्रिक्स है m इंटू एन के फॉर्म में, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है n इंटू पी के फॉर्म में। ये हमारा क्या सेम मिल गया, तो ये पॉसिबल है यस, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा m इंटू पी। थर्ड है मैट्रिक्स बी सी, n इंटू पी और p इंटू क्यू। ये p बीच वाला सेम मिल गया, इसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इनका जो ऑर्डर होगा n इंटू क्यू। तो इसको नोट कर लें, ये हेल्पफुल भी रहेगा, और ये कंपटीशन में भी इसको आपको घुमा के पूछ भी सकता है। और अगर उसमें भी नहीं आता है, तो आप जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर इस फॉर्म में नहीं है तो रॉन्ग आ रहा है। ये दो मैट्रिक्स हैं ए और एक मैट्रिक्स है बी, और अपने को निकालना है ए बी। तो पहले क्वेश्चंस को करने के पहले अपने को दो तीन चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, ये हो गया। और मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 2 इंटू 2 का। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स का जो फॉर्म आएगा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 2 2 1 और 2 2। ये मैट्रिक्स का फॉर्म आएगा। इसी मैट्रिक्स में आप रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करके रखो, मैं रिजल्ट मेरे को बताना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस में क्या करते हैं, रो और कॉलम को फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो मीन्स फर्स्ट रो ये हमारा क्या आया था A11 A12 A21 और A22। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारा A11 होगा, दैट इज फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। टारगेट हमारा क्या है, ये है और ये है। इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 4। नेक्स्ट 2 1, मतलब टारगेट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2 1। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। नेक्स्ट 2 इंटू 3 प्लस
4 इंटू 4। अब इसको ये हो जाएगा 1 प्लस 6, 3 प्लस 12, 2 प्लस 8 और 6 प्लस 16, 7, 15, 10 और 22। ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस होगा। नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका अपने को ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग चेंज करते हैं। मीन्स रो कन्वर्ट होता है कॉलम में, यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। मीन्स अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हुआ और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा। मीन्स R1 कन्वर्ट इनटू C1 एंड R2 कन्वर्ट इनटू C2, R3 कन्वर्ट इनटू C3 और ये करस्पॉन्डिंग चलता रहेगा। ये रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी के बेस पे फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर का डिटर्मिनेंट्स बनेगा। इसमें एक टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 6। A इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब प्रूफ करना है A डैश इक्वल टू A इक्वल टू I। ये क्वेश्चंस को करें।